दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 15 दिसंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी हैं उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कम्बाला आयोजित की गई है? पारंपरिक भैंस दौड़ कम्बाला का आयोजन कर्नाटक में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, यह वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एम मुंबई है और इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, इनके स्थान पर राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल को बनाया गया है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक के राजकीय पशु सैंडलॉरिस है और कर्नाटक के राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आशु सुयश को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? आशु सुयश को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना और कोटक महिंद्रा बैंक की हेडक्वार्टर और इनकी टैगलाइन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में महाराष्ट्र टॉप किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को गुजरात स्टेट की भी स्थापना हुई थी और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटर एयरपोर्ट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन रजत पदक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनी राइस का निधन हुआ, वे कौन थे? एनी राइस जो एक लेखक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एक 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 1971 के युद्ध की स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, नई दिल्ली। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है ना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ है। जो लखनऊ है ना, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण गोवा में आयोजित हुआ है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, गोवा। मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले यह गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनका देहांत हो चुका है। चलिए जान लेते हैं गोवा के बारे में। गोवा की स्थापना 31 मई 1987 को हुआ था और गोवा मुक्ति दिवस हर एक साल 19 दिसंबर को मनाते हैं। और गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा के वर्तमान में राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मैक्स वर्स्टैपन। जो मैक्स वर्स्टैपन है ना, यह रेड बुल के ड्राइवर है। इन्हीं के द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब जीता गया है, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छंगनभाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक नेशनल पार्क पाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होती है। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप को मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मैग्नस कार्लसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ADB ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन $US ऋण की मंजूरी दी है? ADB बैंक के द्वारा भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कुल $350 की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑफ 350 मिलियन $। चलिए जान लेते ADB के बारे में। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एडीबी की स्थापना 1966 को हुआ था और एडीबी बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और एडीबी बैंक की मेंबर कंट्री के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस स्क्वाड ऑरेंज अवार्ड मिला है? डॉक्टर ईडा एस स्क्वाड ऑरेंज अवार्ड से हाल फिलहाल में अजीम प्रेम जी को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अजीम प्रेम जी, जो कि वर्तमान में विप्रो के यानी कि संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति राकेश अस्थाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है राकेश अस्थाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। जो गांधीनगर है ना, जो एशिया का सबसे ग्रीन सिटी है। और गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के राजकीय पशु नीलगिरी है, गिर सिंह है और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है। और गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा और रास यहाँ की 2 महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। गुजरात के महोत्सव। गुजरात में रण उत्सव और उगाड़ी उत्सव महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। और गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? यानी कि 70 नंबर के मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज सिंधु के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हरनाज सिंधु। हरनाज सिंधु के द्वारा भारत के लिए 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स की ताज अपने नाम की है। इससे पहले 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रा मेजा के द्वारा जीता गया है और एंड्रा मेजा जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अब तक भारत के कुल कितने व्यक्ति को मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा जा चुका है। अब तक भारत के कुल 3 व्यक्ति को मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा जा चुका है, जिसमें 1994 में फर्स्ट टाइम यानी कि सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स खिताब से नवाजा गया था और सेकेंड टाइम 2000 ईस्वी में लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स खिताब से नवाजा गया था। वही यानी कि 2021 में हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया है। यानी कि अब तक कुल 3 व्यक्ति को मिल चुका है, भारतीय 3 व्यक्ति को मिल चुका है। और मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1951 में हुआ था और मिस यूनिवर्स यानी कि जो पुरस्कार देती है ना, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यानी कि न्यूयॉर्क में है। चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।